ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी। यस सर। ठीक है, तो SQL क्वेरी मॉड्यूल को एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ा। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और क्यों इसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं ये मैंने बताया था, क्योंकि हर चीज़ जो हमारे DBMS में स्टोर की जा रही है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड वे में की जा रही है, उसको टेबल में स्टोर करके, और एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है इसलिए। ठीक है, और SQL हमारी हेल्प करता है टू क्रिएट डेटा, मैनिपुलेट डेटा, डिलीट डेटा एंड शेयर डेटा। SQL इज लैंग्वेज एग्नोस्टिक, ये इसका फीचर है कि which make it a language that can be easily learned and comprehended। तो ये लैंग्वेज एग्नोस्टिक है, जस्ट लाइक इंग्लिश, तो काफ़ी इजी रहता है इसको समझना। ठीक है, और काफ़ी सारे जो डेटाबेस सिस्टम है इस लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ओरेकल, माईस्क्ल एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ RDBMS जो सिस्टम है कहाँ हमारा एप्लीकेबल होता है, कुछ एग्जांपल पढ़े थे बैंकिंग सेक्टर में, ई कॉमर्स वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, आफ्टर दैट वी स्टडीड SQL कमांड। पहला था DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड सेकंड इज DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो इनका डिफरेंशिएट एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। DDL deals with defining the structure of the data. It creates and modifies database objects such as types and number of attribute, data type of column and various keys such as primary key and foreign key in the table। तो DDL क्या करता है, वो स्ट्रक्चर जो हमारा डेटाबेस है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं, कॉलम्स क्रिएट करते हैं, और उनमें की डिफाइन करते हैं, वेरियस रिलेशनशिप सेटअप करते हैं, तो वो सारी चीज पार्ट है हमारा DDL का। ठीक है, DML में क्या है, DML कमांड्स आर यूज्ड टू मेक मॉडिफिकेशन विद इन द डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस। अब जो हमने DDL की यूज से पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उस स्ट्रक्चर में डेटा ऐड करने के लिए, कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए हम DML का यूज करते हैं। ठीक है, DML कमांड्स का। अब DDL कमांड कौन सी होती है, फर्स्ट इज क्रिएट, देन ऑल्टर एंड देन ड्रॉप। DML कमांड इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो इसमें किसी के बारे में डाउट, किसी भी कमांड के बारे में? नो। ओके, तो उसके बाद हमने व्यू के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और था, नेस्टेड क्वेरी। अ नेस्टेड क्वेरी इज अ क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी। तो एक क्वेरी के अंदर जो दूसरी क्वेरी होती है उसे हम नेस्टेड क्वेरी बोलते हैं। बाकी इसको जब हम पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी। ओके, तो वो नेस्टेड क्वेरी होती है आपकी। और व्यू के बारे में पढ़ा था, व्यू इज अ वर्चुअल टेबल क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑन अ सिंगल और मल्टीपल टेबल। तो एक या एक से ज्यादा टेबल्स पे ऑपरेशंस लगा के हम व्यू क्रिएट करते हैं, जो कि एक वर्चुअल टेबल होता है। और इसका एडवांटेज क्या होता है व्यू क्रिएट करने का? कि पूरा एक्सेस नहीं देना पड़ता किसी को, और हाँ, जो डेटा कर रहा है उसके सिक्योरिटी लिए है। भी डेटा सिक्योरिटी। यस, तो ये था, ये हमने समराइज कर लिया है। ठीक है, ओके, तो स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस। यस सर। अच्छा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे DDL कमांड। DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग डेटाबेस। डेटाबेस। ठीक है, मैंने आपको हेडलाइन, जितनी भी कमांड अभी मैं बताऊंगा सबकी आपको हेडलाइन मिलेगी। तो अभी हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, क्रिएटिंग डेटाबेस। ठीक है, यस। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट। ठीक है, तो हमको क्रिएट करना है डेटाबेस। तो जो कमांड हम यूज करेंगे क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए, इट इज क्रिएट। क्या कमांड है, क्रिएट।
जो कि हमने ग्रेट। राइट। तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का हम नाम दे देते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है, ये हमने डेटाबेस का नाम दिया है। तो देखिए पहले क्रिएट कमांड लिखा, देन डेटा ये भी सिक्वल की कमांड, और जो ये लिखा है ये कस्टम वर्ड मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप अपने डेटाबेस का नाम देना चाहते हैं, ठीक है। यस सर। Yes. हाँ, तो पहली जो दो कमांड है वो कीवर्ड है फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस इन सिक्वल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। और ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन लिखा है ये कस्टम वर्ड है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग, जो भी आप अपने डेटाबेस को नाम देना चाहते हैं, ठीक है। ठीक तो है अब सर। इसको सेलेक्ट करके एक बार इस क्वेरी को रन कर लेंगे। ऊपर ये जो सिंबल है ये क्वेरी रन करने के लिए, ठीक है। तो आपको नीचे बॉटम साइड में दिख रहा होगा एक्शन आउटपुट, राइट, दिख रहा है। तो जो भी क्वेरी आप रन करेंगे उसका आउटपुट, वो क्वेरी रन हुई है या नहीं हुई, अगर आपका यहाँ पे ग्रीन में टिक आ जाता है क्रिएट डेटा डिमॉन्स्ट्रेशन, अगर ग्रीन टिक आ जाता है मतलब क्वेरी आपकी सक्सेसफुली रन हो गई है, अगर रेड में क्रॉस आ जाता है तो आपकी क्वेरी में कोई प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है सर। तो देखिए हमने डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है, इसलिए नीचे बॉटम में ये ग्रीन कलर का आपको टिक शो हो रहा होगा। ओके यस ओके, सर, एक अब क्वेश्चन है, जैसे हाँ हम करेंगे, जैसे मैंने वर्कबुक डाउनलोड की है, तो जैसे जो फ्रंट पेज हम पहली बार खोलते हैं तो साइड में मैनेजमेंट इंस्टेंस परफॉर्मेंस आता है, ऊपर क्वेरी 1, तो इसी पेज पे हम क्वेरीज डालना स्टार्ट कर देंगे, हमें फाइल में जाके न्यू वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा ना? मतलब जो ये मैं आपको ये भेजूंगा ये वाली फाइल, इसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, जैसे हम ये रन करेंगे, जैसे क्रिएट, जैसे आपने ऊपर एक मतलब एक अलग से पेज लिया हुआ है, तो ये फाइल न्यू करके नया पेज लिया है हाँ, कि हाँ, ये हम? जो कमेंटेड, हाँ कमेंटेड वर्कबेंच जो लिखा हुआ है इसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये है ना, ये मेरी सिक्वल फाइल एक अलग से है। एक तो आपका ऑटोमेटिकली जो ब्लैंक ओह! खुलेगा वो आपका क्वेरी 1, अगर आपके पास एक सिक्वल फाइल किसी नाम से आपने पहले से सेव कर रखी है, उसको आप ओपन ठीक है, करेंगे तो वो उस नाम से शो होगा, ठीक है। वैसे मैं ये शेयर कर गॉट दूंगा दैट। आपको। तो आप जब फाइल में जाके देखिए, यहाँ ये लेफ्ट साइड में फाइल है ना, यहाँ जाके यहाँ लिखा आएगा ओपन सिक्वल स्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट तो दबाएंगे ना, ये लिखा हुआ जो है, तो हाँ आपका जी, जो है जहाँ भी जिस भी लोकेशन में आपने वो फाइल स्टोर की है, आप वहां से निकाल के उसको यहाँ पे ओपन कर सकते हैं जहां भी आपका है, ठीक है। ठीक है सर, गॉट दैट, ठीक थैंक है, यू। अब जो हाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अब जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उसको एक्टिव मोड में लाने के लिए, एक्टिव मोड मतलब कि अभी हम इस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, तो उसको हमें यूज करना पड़ता है, यूजिंग डेटाबेस। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे वेयर हाउस में काफी सारे डेटाबेस है, पॉसिबल हो सकता है ना। यस तो सर। अब हम किस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करें या किस डेटाबेस को हम एक्सेस करें, तो उसको यूज करना पड़ेगा पहले, तभी वो एक्टिव मोड में आएगा। ओके, तो उसके लिए यूज कमांड यूज करेंगे। यूज डेटाबेस का जो है नाम लिखेंगे, फिश। डिमॉन्स्ट्रेशन। ओके, यस सर। हाँ, अब इस क्वेरी को हम देखिए, आपका जो है डिमॉन्स्ट्रेशन डेटाबेस अब यूज में आ गया है, एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब जो भी हम ठीक करेंगे है, इसी डेटाबेस के अंदर करेंगे, राइट ठीक है, ठीक है। नाउ। तो हाँ, तो हमने जो है डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, अब उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट में बताया था, है ना, कि डेटाबेस क्रिएट यस। करते हैं फिर टेबल्स क्रिएट करते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्रिएट कमांड यूज करेंगे। अगर हमें कोई भी चीज बनानी है न्यू, तो हम हमेशा क्रिएट यूज करते हैं। हम अगर टेबल क्रिएट करनी है, क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट कमांड का यूज करेंगे, ये सिक्वल कमांड है। ओके, यस सर। Yes, sir. ये समझना। Hello.
आपकी आवाज कट रही है। कब हेलो। तो मैं ये कह रहा था, जो भी आपका ब्लू में आएगा, ठीक है, डार्क ब्लू में, वो सिक्वल की कमांड होंगी, ठीक है। यस सर। ओके। हाँ, और जो ब्लैक में आएगा वो कस्टम वर्ड होगा, जो हम अपनी साइड से कुछ भी, किसी का अगर हम नाम दे रहे हैं कस्टम अपने साइड से, तो वो ब्लैक में होगा, ठीक है। तो क्रिएट ठीक है। टेबल, टेबल का नाम मैं दे देता हूँ कस्टमर, कस्टमर्स टेबल, ठीक है। देन ब्रैकेट। अब हम जो है पहला कॉलम देंगे आईडी। क्या दिया हमने फर्स्ट कॉलम? आईडी। 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 हाँ, इसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, INT इंट, इसमें इंटीजर वैल्यू आएंगी, ठीक है। और इसमें एक कंस्ट्रेंट हम दे देते हैं नॉट नल। हम चाहते हैं कि हमारा जो आईडी कॉलम है उसके अंदर जो भी वैल्यूज आए वो कोई ब्लैंक ना आए नोट वहां पे, नहीं। ठीक है, ठीक है। नॉट नल। उसके बाद हम कॉमा देंगे और फिर दूसरा जो है कॉलम ऐड करेंगे। जैसे कि दूसरा कॉलम हम दे देते हैं, उसका नाम नेम, कस्टमर का नेम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसका डेटा टाइप दे देते हैं हम वेर केयर। अगर किसी का नाम हमें देना है तो उसके लिए हम जो डेटा टाइप यूज करते हैं वो वेर केयर होता है, ठीक है। सर वेर जो केयर, आईडी है वो ब्लैक में आया है, बट जो नेम है वो ब्लू में आया है। आईडी। एक सेकेंड। हाँ जी। हाँ, अच्छा, नेम ना, ये मेरे हिसाब से सिक्वल का सिंटेक्स है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम कुछ और दे देते हैं, कैपिटल में कर देते हैं। चलो फिर एक सेकंड, कैपिटल में भी आएगा वो। ठीक है। ऐसा करते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम कस्टमर नेम, हाँ जी। कस्टमर नेम। नेम। अगेन नेम। चलिए कोई नहीं, एक बार वैसे वो कॉलम ही लेगा मेरे अंडरस्कोर। अकॉर्डिंग। हाँ, हाँ जी, अंडरस्कोर साथ लगा में दे देते हैं वो। अंडरस्कोर लगा दो। हाँ जी। ठीक है, तो कस्टमर नेम हो गया। वेयर केयर, वेयर केयर में देखिए, इसमें हमारा जो पैरामीटर आता है कि हम लेंथ देना चाहते हैं अपनी, हम स्ट्रिंग ले रहे हैं उसकी लेंथ हम क्या देना चाहते हैं, तो इसको हम दे देते हैं 32। ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है। ओके। अब एक थर्ड कॉलम हम ले लेते हैं एड्रेस का, ठीक है। अगेन इसमें जो डेटा टाइप लगेगा वो क्या लगेगा? वेयर केयर, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग है। इसका लेंथ हम दे देते हैं कि 32, 32 कैरेक्टर ही उसमें आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। यस सर। हाँ, एक सेकेंड, ये रिपीट क्यों हो गया? ओके, और एक थर्ड कॉलम हम दे देते हैं सैलरी, ठीक है। इसका डेटा टाइप दे देते हैं इंटीजर, क्योंकि न्यूमरिक वैल्यू आएगी ना सैलरी में, तो यस सर। यस सर। हाँ। ओके, अब हम जो है ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इतने कॉलम हमने ऐड कर दिए अपनी टेबल में, ठीक है। यस सर। एक बार इस क्वेरी, तो देखिए नीचे हमारी जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, ठीक है। यस सर। हाँ, अब हमने जो टेबल क्रिएट की है एक बार देख लेते हैं, कॉलम जो हुए हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें अपना टेबल का स्कीमा देखना है, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करेंगे वो है डिस्क्राइब, DESC। क्या लिखते हैं? DESC, ठीक है, डिस्क्राइब। और टेबल का नाम कस्टमर्स, कस्टमर्स दिया था,
सर आपकी आवाज थोड़ी सी फिर कट गई थी। हेलो हेलो अमनदीप, हाँ जी अभी सुन रहे। अमनदीप, हेलो। हेलो आवाज क्लियर है ना? यस यस सर यस सर। हाँ, ये DESC तो देखिए टेबल को डिस्क्राइब किया है आपको ये। डिस्क्राइब। हाँ, टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे टेबल में क्या कॉलम है, क्या कंस्ट्रेंट उनके ऊपर लग रहा है, उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, DESC। ठीक है, यस सर। ठीक है रमनदीप। यस सर गॉट दैट। सर जो जिसमें आपने DSC कमांड लिखी है वो 20 नंबर लाइन पे ऊपर छोटा सा हाँ, क्रॉस आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? एक सेकेंड, आवाज कट रही। क्या कह रहे हैं? यहाँ सर पे क्रॉस आ जिसमें रहा है। आपने जो 20 नंबर लाइन है सर उस पे छोटा सा क्रॉस क्यों आ रहा है? हेलो ओके ओके, एक बार टेबल के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखिए फील्ड माने कॉलम। हमने टेबल में एक आईडी कॉलम क्रिएट किया था, कस्टमर नेम और सैलरी। अब उसका डेटा टाइप आईडी का है इंटीजर, इसका कस्टमर नेम का वेरचर, सैलरी का इंटीजर। अब नल कंस्ट्रेंट हमने किस पे लगाया था, आईडी पे लगाया था ना, कि उसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं आनी चाहिए, तो नो है यहाँ पे, कोई भी वैल्यू नल नहीं आएगी। और इन दोनों में नल वैल्यू आ सकती है, इसलिए यस यस लिखा है। की अभी यस तक हमने कोई भी की डिफाइन नहीं की, इसलिए ये कॉलम आपका ब्लैंक है। ओके, यस सर यहाँ तक क्लियर? यस 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 सर। सर हाँ, तो हमने क्रिएट कमांड समझ लिया है। अब हम जो है आएंगे DDL की सेकंड कमांड पे, दैट इज ऑल्टर। ठीक है, ओके तो ऑल्टर कमांड हम मेनली यूज क्यों करते हैं? देखिए कभी कभार क्या होता है, हमें बाद में पता चलता है कि हम कुछ चीजें अपने टेबल के स्ट्रक्चर में डिफाइन करना भूल गए हैं जब हम उनको क्रिएट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब अपनी टेबल क्रिएट कर रहा था, तो मैंने अपनी टेबल पे किसी भी कॉलम पे प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वो डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, यस तो सर बाद में अगर कोई मॉडिफिकेशन हमें करना है, उसके लिए हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर चलिए यूज करते हैं। सबसे पहले one second। तो टाइपिंग इशू, ऑल्टर टेबल ओके। तो पहले हम ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे, देन टेबल, उसके बाद जिस टेबल में हमें वो प्राइमरी की ऐड करना है उसका नाम देंगे कस्टमर। ठीक है, क्या ऐड करना है, हमें कंस्ट्रेंट ऐड करना है ना, प्राइमरी की हमारा कंस्ट्रेंट है ना, तो ऐड कंस्ट्रेंट। क्या कंस्ट्रेंट ऐड करना है हमें? प्राइमरी की, तो प्राइमरी की। ठीक है, यस सर अब किस कॉलम पे प्राइमरी की करना है उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, आईडी। किस पे करना है? आईडी पे। ठीक है, आईडी पे। देन लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, तो देखिए दोबारा इस कमांड को समझा देता हूं। ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड कंस्ट्रेंट प्राइमरी की।
तो आपको लग रहा होगा जैसे कि हम इंग्लिश में कोई चीज लिख रहे हैं या बात कर रहे हैं, ऐसा ही तो सिंपल ऑल्टर टेबल Yeah. कस्टमर ऐड कंस्ट्रेंट प्राइमरी की, कौन सा किस कॉलम पे लगाना है उसको हमने ब्रैकेट में डिफाइन कर दिया। ओके Yes. हाँ, तो एक बार रन कर लेते हैं। तो देखिए सक्सेसफुली हम जो है प्राइमरी की कॉलम पे लग गया है। ओके हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आ रही है क्या मेरी? अभी हमने क्या किया, हमने ऑल्टर कमांड का यूज करके एक नया कंस्ट्रेंट अपने टेबल में आईडी कॉलम पे लगाया प्राइमरी की। ओके Yes, sir. हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन डिस्क्राइब कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी टेबल में वो कंस्ट्रेंट ऐड हुआ है या नहीं। ठीक है, तो डिस्क्राइब कस्टमर्स, ओके एंड रन दिस क्वेरी। हाँ, तो देखिए आपको की वाले कॉलम में आईडी के सामने PRI शो हो रहा होगा, राइट? तो हमारा आईडी कॉलम पे प्राइमरी कंस्ट्रेंट लग चुका है। ओके सर ये इसलिए लगाया है बिकॉज उसमें नॉट नल हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है, राइट? ऐसे है? हाँ हाँ हाँ, नॉट नल लगाया हुआ है इसलिए। बाकी देखिए ओके वो इशू नहीं है, अगर हम प्राइमरी की लगाएंगे, वही मैंने आपको समझाया भी था, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कॉलम है वो ओके नल वैल्यू उसमें नहीं स्टोर हो सकती, क्योंकि प्राइमरी गॉट की दैट फीचर ही वही है। ठीक है गॉट दैट Yes, sir. हाँ, अब हमने जो है एक कंस्ट्रेंट ऐड कर लिया है। अब एक नया कॉलम ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड। ओके ऑल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड कॉलम, और कॉलम का नाम दे देते हैं सर आई हैव अ एम्प्लॉयर। क्वेश्चन। या अगर हम नल में यस करते फिर भी प्राइमरी हाँ की लग जाती अगर नल नल में यस हाँ होता। हाँ, देखिए नल यस नहीं, अगर आपको वहां पे देखिए आपने नॉट नल लगाया है, राइट? तो नॉट नल का Hmm. मतलब है कि नल वैल्यूज कॉलम में नहीं आ सकती, और मैं अगर वहां पे नॉट नल यूज नहीं करूंगा तो वहां पे मैंने तो भी कोई लग भी जाएगी। कंस्ट्रेंट लगाया नहीं अभी। ठीक है, अब मैं जब प्राइमरी ठीक है की लगाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे उस कॉलम में नॉट नल कंस्ट्रेंट भी लग जाएगा कि नल वैल्यूज नहीं आ सकती उसमें। ठीक है क्लियर क्लियर सर क्लियर। Yes, sir. हाँ ठीक है अपने आप यस ही वहाँ पे नो यूज आ जाएगा नल पे, शो क्या आ होने लग जाएगा? जाएगा वहाँ पे। मतलब वहाँ पे नल, मतलब वहाँ प्राइमरी की लगा दी है तो वहाँ पे नॉट नल हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, मतलब नॉट नल हो जाएगा, यस सही कह रहे। ठीक है, तो अच्छा देखिए शो कॉलम भी। ऐड कर। सॉरी सर, जब हम प्राइमरी की लगाएंगे तो ये तो अगर हम नॉट नल नहीं डिफाइन करें तो ये तो यस 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 ही रहेगा ना, प्राइमरी की शो होगी। अगर नहीं, वो सपोज नल आप वाला तो आपका नो रहेगा ना, कि उसमें नल वैल्यूज नहीं आ सकती। वो अपने आप नो हो जाएगा प्राइमरी की हाँ, लगाने के बाद। ऑटोमेटिकली वहाँ ठीक पे है नो आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, गॉट दैट ओके ठीक है गॉट दैट। यस सर। ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं। तो अगेन कॉलम ऐड करने के लिए ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम दिया कस्टमर, देन अगेन सिक्वल कमांड ऐड कॉलम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मैंने कस्टम नेम दिया है जो कि मेरे कॉलम का नाम रहेगा। ठीक है, और इसका डेटा टाइप रहेगा वेर कैर,
जिसकी लेंथ रहेगी 32 कैरेक्टर। ओके, ठीक है सर। हाँ, तो एक बार इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो देखिए हमारी क्वेरी जो है रन हो गई है। आपको हर एक क्वेरी का जो एक्शन आउटपुट है वो नीचे शो होगा कि वो सक्सेसफुली रन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, अगेन एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं अपनी टेबल को। डिस्क्राइब का क्यों यूज करते हैं? टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ आवर टेबल। ओके, यस सर। डिस्क्राइब कस्टमर्स सेमीकोलन। ओके, अब इसको एक बार क्वेरी को रन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा कॉलम ऐड हुआ है या ओके। तो देखिए आपको सैलरी के नीचे एक फोर्थ कॉलम शो हो रहा होगा, एम्प्लॉयर। यस, हो रहा है ना? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, इसका मतलब हमारा जो है कॉलम ऐड हो चुका है। पहले हमने ये कॉलम नहीं क्रिएट किया था, बट हमें बाद में रियलाइज हुआ कि हमें एक कॉलम और ऐड करना चाहिए। तो हमने क्या किया, ऑल्टर कमांड की हेल्प से अपनी टेबल में एक नया कॉलम ऐड कर लिया। ठीक है, यस सर। और एग्जैक्टली हमने यही थ्योरेटिकल पार्ट में भी पढ़ा था, है ना, सारी कमांड का जो था। अब डीडीएल में हमने क्रिएट कमांड कवर कर लिया, वी कवर ऑल्टर। उसके बाद थर्ड कमांड क्या था आपका? ड्रॉप। ड्रॉप। तो ड्रॉप का क्या यूज है, क्या करते हैं हम ड्रॉप से? डेटाबेस डिलीट हो जाता है, स्ट्रक्चर डिलीट हो जाती है। ड्रॉप हाँ, टेबल भी ड्रॉप कर सकते हैं, कॉलम भी और डेटाबेस भी। यस, ठीक है। तो देखिए पहला तो ये है कि अगर हमें टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करना है तो हम किसका यूज करेंगे? ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ, और टेबल के अंदर कॉलम है, हमें क्या ड्रॉप करना है? ड्रॉपिंग कॉलम। हमें कॉलम ड्रॉप करने हैं पर वो टेबल के अंदर है, तो टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना चाह रहे हैं हम, तो हम पहले यूज करेंगे ऑल्टर कमांड का। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है तो हम क्या यूज करते हैं? ऑल्टर कमांड। क्लियर? और कॉलम जो है वो टेबल के अंदर होते हैं, टेबल का पार्ट होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पहले ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम कस्टमर्स, ड्रॉप। क्या ड्रॉप करना है हमें? कॉलम ड्रॉप करना है, ड्रॉप कॉलम। अब कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है? जो हमने नया वाला ऐड किया तो ठीक है, एम्प्लॉयर। क्या नाम था? एम्प्लॉयर। ठीक है, इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो है कॉलम सक्सेसफुली ड्रॉप हो गया है। एक बार दोबारा टेबल को डिस्क्राइब करते हैं और देखते हैं कि कॉलम ड्रॉप हुआ या फिर नहीं। डिस्क्राइब कस्टमर्स एंड देन सेमीकोलन। तो देखिए कॉलम ड्रॉप हो गया हमारा। यस सर। एम्प्लॉय। यस सर। यस सर। यस, अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है अपनी टेबल को ड्रॉप करेंगे। ओके, ओके सर। टेबल को ड्रॉप करने के लिए हम डायरेक्टली लिखेंगे ड्रॉप कमांड, ड्रॉप और टेबल 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 नेम कस्टमर्स। कस्टमर्स। हाँ जी, कस्टमर्स। ठीक है, क्वेरी को एक बार रन कर लेते। ठीक है, तो हमारी टेबल ड्रॉप हो गई है। ओके, यस सर। नीचे करेक्ट का साइन आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉप डेटाबेस। अब हम अपना एंटायर जो डेटाबेस है उसको ही ड्रॉप कर देंगे। ठीक है,
ओके कंट्रोल, हाँ सर जो नीचे आ रहा है एक्शन आउटपुट में, बाकी हाँ सारा तो टिक 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 आ रहा है, तो क्रिएट डेटाबेस डेमोन्स्ट्रेशन में हाँ हाँ, क्लास आ मैं रहा बता है। देता हूँ। एक्चुअली ना वो थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा है, क्या इशू आ रहा है, वो अपने आप क्वेरी रन हो जा रही है। हमने डेटाबेस पहले ओह डिमॉन्स्ट्रेशन, सुनिए, डिमॉन्स्ट्रेशन डेटाबेस हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है पहले से, ठीक है। अगर हम उसी क्वेरी को दोबारा से रन करेंगे, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, अगर हम दोबारा से उसको रन करेंगे तो हमें ये एरर शो होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो क्रिएटेड है ना। आपको लास्ट यस में यहाँ दिख गॉट रहा दैट। होगा एरर कोड 1007 कांट क्रिएट डेटाबेस डिमॉन्स्ट्रेशन, डेटाबेस एग्जिस्ट। वो ऑलरेडी गॉट, एग्जिस्ट है, इसलिए वो दोबारा क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, गॉट दैट। ड्रॉपिंग टेबल, और सॉरी, ड्रॉपिंग डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, क्या डेटाबेस का नाम था, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन देन सेमीकोलन, ठीक है। एक बार इस क्वेरी को रन कर देते हैं, इससे हमारा क्या होगा, जो डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो देखिए आपका डेटाबेस ड्रॉप हो गया है, ठीक है। अब हमारे डेटाबेस में कुछ भी नहीं है, हमने डीडीएल पार्ट की तीनों कमांड को है समझ लिया। पहला क्रिएट था, उससे हमने टेबल क्रिएट किया, और उसके बाद ऑल्टर से हमने कंस्ट्रेंट डिफाइन किया प्राइमरी की, कॉलम ऐड किया, देन ड्रॉप में हमने उस कॉलम को फिर हटाया, रिमूव किया, टेबल को भी हटा दिया, और डेटाबेस को भी रिमूव कर दिया, ठीक है। अब अगर आप दोबारा क्रिएट कमांड डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन सेम डेटाबेस को, तो एरर शो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। गॉट हमारा डीडीएल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, डीएमएल, क्या पढ़ेंगे, DML. हाँ डीडीएल। जो डीडीएल की कमांड्स थी वो सब क्लियर हो गई। यस यस क्लियर सर। तो देखिए डीएमएल में अगेन मैं उसी डेटाबेस को क्रिएट कर रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन। तो अब मैं इसको क्रिएट करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। ठीक है सर। तो देखिए नीचे आपकी क्वेरी रन हो गई है। अब इसको मैं यूज करूंगा अगेन, डेटाबेस यूज हो गया। अब इसमें जो कुछ कॉलम है, ये टेबल क्रिएट की हुई है, इस टेबल को रन करूंगा। ठीक है। ये सारी चीजें तो समझ आ गई होंगी आपको, तो मैं डायरेक्टली हाँ इनको जी रन हाँ कर जी। दे रहा हूँ। HTML का पार्ट है, फिर वो हम कवर करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, टेबल में हमने कॉलम दिया है और उनके जो है डेटा टाइप है, ठीक है। हाँ अब जी हाँ जी। जो हमारा फर्स्ट डीएमएल का कमांड होता है, इट इज इंसर्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, इंसर्टिंग द फॉलोइंग रिकॉर्ड इनटू द टेबल। तो जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उस स्ट्रक्चर में अब हम इन दोनों रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे। तो एक बार टेबल आप देख लीजिए कि हमारे टेबल में कॉलम क्या क्या है। देखिए पहला कॉलम है हमारा शिप मोड, ठीक है। हम एक टेबल बनाई है हमने ट्रांसपोर्टेशन की, इसकी बनाई है ट्रांसपोर्टेशन की। तो शिप मोड, व्हीकल कंपनी और टोल रिक्वायर्ड, ये तीन कॉलम है हमारी टेबल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ यस पे सर। जो रिकॉर्ड किया हुआ है, ये पहला है डिलीवरी ट्रक, ये आपका जो है पहले कॉलम में होना चाहिए शिप मोड में। व्हीकल कंपनी अशोक लीलैंड, ये उसमें जाएगा। और जो टोल रिक्वायर्ड है, टोल लगेगा हमारे व्हीकल पे या नहीं लगेगा, ट्रू या फॉल्स, हमने बूलियन लिया है, ठीक है, यस और ट्रू या फॉल्स, ठीक है। लगना यस चाहिए सर। या नहीं लगना चाहिए, फॉल्स का मतलब नहीं लगना चाहिए, ट्रू का मतलब लगना चाहिए। तो दो रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इट्स मीन दो रो को इंसर्ट करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है। हाँ ओके, तो यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो हम कमांड यूज करेंगे डेटा इंसर्ट करने के लिए, वो कमांड होगी हमारी इंसर्ट। क्या होगी, इंसर्ट इनटू टेबल। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम टेबल का नाम, हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, और वैल्यू, क्योंकि हम उसमें वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो वैल्यू, देन ओपन ब्रैकेट, और जो पहला हमारा रिकॉर्ड है उसको हम इसमें फिल करते हैं, ठीक है ओके। सर। यस सर। तो इस पूरे रिकॉर्ड को मैं फिल कर देता हूँ इसमें, ठीक है। यस सर।
लास्ट में आप ऐसी दूसरा इंसर्ट करना है तो मैं दोबारा इंसर्ट आऊं कि उस पहली क्वेरी में ही सर आपकी आवाज फिर कटने लगी। दो वे आवाज पहला वे नहीं आ रही सर। आवाज कि जो पहली क्वेरी में वैल्यू नो। आवाज नहीं, तो पहला रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर लिया है, हमें दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू, ठीक है। तो सेकंड रिकॉर्ड जो है हमारा ये वाला है, इसको इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। यू हैव एन एरर इन SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल। एक सेकंड, अब देखिए हमारी क्वेरी रन गलत हुई है तो नीचे क्रॉस में एरर आ गया ना। यस सर। हाँ, तो जब भी क्वेरी हम गलत टाइप करेंगे तो नीचे एरर आएगा। अब देखते हैं कि एरर क्या है। इंसर्ट इनटू ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू डिलीवरी तक, एक सेकेंड, ये अगर आप माइनर सा भी मिस्टेक करेंगे तो आपको तुरंत एरर आएगा, आपकी क्वेरी चलेगी नहीं। देखिए हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया था इसलिए ये हमें एरर आया है, ठीक है। सेमी कॉलन लगा के हम क्वेरी को रन करते हैं, ठीक है। यस सर। देखिए आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, नीचे क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है, ठीक है। तो जब हमें देखना है कि हमारी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट क्या हुआ है तो उसके लिए जिस कमांड का यूज करेंगे वो है सेलेक्ट। क्या है? अगर हमें डेटा देखना है कि हमारी टेबल के अंदर क्या डेटा है तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। सेलेक्ट देन एस्ट्रिक, इसको हम ये एस्ट्रिक बोलते हैं, हाँ स्टार, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक, सिक्वल में इसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, एस्ट्रिक का मतलब होता है कि जितनी भी कॉलम है सारे आ जाए। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे टेबल में कॉलम है वो सारे हमें शो होने चाहिए, ठीक है। ओके। फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक, सेलेक्ट एस्ट्रिक का मतलब हुआ सेलेक्ट करो सारे कॉलम फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। कहां से? ट्रांसपोर्टेशन। देखिए कितना इजी है, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है हमारा। क्वेरी को रन कर लेते, डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो देखिए क्वेरी रन हो गई है, आपको दिख रही होंगी, इसमें दो रो है। फर्स्ट हमारा डिलीवरी ट्रक अशोक लीलैंड वाला रिकॉर्ड है जिसमें, और सेकंड जो है रेगुलर है, ठीक है। ऊपर कॉलम के नाम लिखे हैं, शिप मोड, व्हीकल कंपनी, टोल रिक्वायर्ड। अब जीरो, और जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो फॉल्स होता है वो जीरो होता है और ट्रू माने 1, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर? यस सर। हाँ, पहली कमांड DDL की हमें क्लियर हो गई है। अब उसके बाद जो हमारी दूसरी कमांड है दैट इज अपडेट। तो अपडेट क्यों यूज करते हैं हम? अपडेट करने के लिए डेटा। एग्जैक्टली करेक्ट, अपना डेटा को अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारी जो कमांड आएगी अपडेट, क्या अपडेट करना है? टेबल का नाम ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सेट, हमें अपडेट करना है, लेट्स से हमारा जो
टोल रिक्वायर्ड था वो दोनों में फॉल्स था, मैं एक को ट्रू कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ट्रू। ठीक है, सेट टोल अंडरस्कोर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ओके। अब इस क्वेरी को हम रन करते हैं। तो क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। एक बार हम देखते हैं कि हमारा जो टोल रिक्वायर्ड है वो ट्रू कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेशन देन सेमीकोलन। सेकंड, टेबल डेमोन्स्ट्रेशन डज नॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ ट्रांसपोर्टेशन आएगी। नॉट डेमोन्स्ट्रेशन, इट इज ट्रांसपोर्टेशन। एग्जैक्टली, डेमोन्स्ट्रेशन तो टेबल, हाँ गलत हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वो अपने डेटाबेस अब का नाम है सर, क्या, वो डेमोन्स्ट्रेशन डेटाबेस का नाम है, राइट। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। तो देखिए कोई भी माइनर अगर हम मिस्टेक करते तो क्वेरी हमारी बिल्कुल ही रन नहीं होगी। ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। अब देखिए हमारा जो टोल रिक्वायर्ड वाला कॉलम है उसमें दोनों जो है हमारी वैल्यूज क्या हो गई हैं, 1 और 1। पहले क्या था वो 0। अब इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं है। हेलो आपकी आवाज कट गई सर। तो हम लोग अपडेट तो उसी करते हैं। ठीक है, तो मैं, हाँ देखिए, तो जो भी ट्रांसपोर्ट लैंड पे जमीन पे चलते हैं उन पे टोल लगना चाहिए। बट अगर कोई ट्रांसपोर्ट एयर में चल रहा है तो उस पर टोल लग सकता है या लगता है, मुझे तो नहीं लगता नो, कि एयर ट्रांसपोर्ट पे टोल नहीं लगता। राइट, ठीक है, तो वहां पे भी 1 है और ऊपर भी 1 है, मतलब दोनों जगह ट्रू है। तो मेरे अकॉर्डिंग नीचे वाला जो रिकॉर्ड है टोल रिक्वायर्ड, वहां पे रेगुलर एयर में 1 की तरह 1 की जगह 0 होना चाहिए था। ठीक है, तो मुझे कुछ अपडेट करना है, चेंज करना है, तो हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, अपडेट ट्रांसपोर्टेशन सेट टोल रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू। एक सेकंड, बड़ी कर, ठीक है, टोल रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। पहले भी हमने यही क्वेरी रन की थी और वो हमारा दोनों जगह ट्रू हो गया था। बट यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे जिससे कि हमारा जो टोल है वो ट्रू हो। बस आपका पहले केस में, सॉरी दूसरे केस में हमारा क्या होना चाहिए, फॉल्स। क्या होना चाहिए, फॉल्स, फॉल्स। ओके। तो कंडीशन लगाएंगे वेयर, क्या कंडीशन लगाएंगे, वेयर। इस कंडीशन, वेयर के बारे में हमने पढ़ा भी था, इसका यूज होता है कंडीशन लगाने के लिए। वेयर शिप मोड, शिप अंडरस्कोर मोड इक्वल्स टू, अगर हमें कोई भी वैल्यू देनी है तो वो आपका हमेशा किस में आएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। किस में आएगा हमेशा, सिंगल सिंगल इन्वर्टेड को। इन्वर्टेड कॉमा में। हाँ, डिलीवरी
अंडरस्कोर सॉरी इक्वल टू ट्रक। शिप मोड हमें फॉल्स कहाँ करना है, रेगुलर एयर में करना है ना, सॉरी रेगुलर एयर, रेगुलर एयर inverted comma close and then semicolon. Let's run this query. तो देखिए रन हो गई है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम लोग। सेलेक्ट asterisk from transportation, ओके यस ये सेकंड रो में रेगुलर एयर के सामने उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है टोल रिक्वायर्ड, वहां पे फॉल्स हो चुका है कि हमारा टोल नहीं लगेगा, दैट मीन्स 0। ओके यस यस सर, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस 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 सर। ग्रेट। तो हमने मेनली दो कमांड डीएमएल की कवर कर ली है, फर्स्ट वन इज इंसर्ट एंड सेकंड वन इज अपडेट। अब तीसरी अपडेट कमांड आपकी है डिलीट कमांड, कौन सी है? डिलीट डिलीट कमांड, तो डिलीट कमांड क्या करती है बताएंगे? डिलीट करती है। डिलीट रो को डेटा को डिलीट करती है, जैसे हाँ, हम पर्टिकुलर वेयर लगा रिकॉर्ड के जिसको भी हम डिलीट करना रिकॉर्ड चाहते हैं उसको वो डिलीट करती है, ठीक है। और एक चीज और, हमेशा वैल्यू को सिंगल कोड में रखना, कभी भी आप डबल कोड में मत, अगर आप डबल कोड में करोगे तो आपको एरर आएगा, ठीक है। ठीक है। तो लेट्स डिलीट द रिकॉर्ड। डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन, कंडीशन लगाएंगे वेयर, जहां से हमको डिलीट करना है वो कंडीशन लगाएंगे वेयर व्हीकल कंपनी व्हीकल अंडरस्कोर कंपनी इक्वल्स टू एयर इंडिया। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एयर इंडिया वैल्यू दे दी हमने। एक सेकेंड, एयर इंडिया। इंडिया तो इस क्वेरी में क्या कर रहा हूं मेनली मैं रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहा हूं जहां पे हमारा व्हीकल कंपनी एयर इंडिया है, ठीक है। तो क्वेरी रन हो गई है, एक बार देख लेते हैं कि डिलीट हुआ है या नहीं हमारी टेबल से। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, यस सेमीकोलन। क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा इसमें से एक रो डिलीट हो गई है, और वो कौन सी हुई है, जहां पे व्हीकल कंपनी एयर इंडिया था। यस क्लियर? यस यस क्लियर। अगर कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। हर क्वेरी क्लियर होती आ रही है ना आपको? हाँ जी हाँ जी। ग्रेट ग्रेट। डिलीट में क्या कहते हैं, इसमें रॉ डिलीट होती है। हाँ, रो डिलीट होती है इसमें, जो रो हमने
ऐड की हुई है अपनी टेबल्स में वो डिलीट होती ओनली हैं। रो। हाँ ओनली रो, रो नहीं रो। ठीक है, रो। यस। अब देखिए इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाऊंगा, अगर मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और ये वेयर वाली कंडीशन नहीं लगाऊंगा, वेयर के आगे से यहाँ तक मैं अगर नहीं लिखता हूँ लास्ट तक, तो होगा क्या, ये सारी रो हमारी डिलीट कर देगा। अगर हम विदाउट कंडीशन डिलीट क्वेरी को रन करेंगे, डिलीट कमांड को यूज करेंगे, तो इट विल डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम आवर टेबल। ओके। यस। यस। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? हाँ जी। तो हमने तीनों कमांड डीएमएल की कवर कर ली हैं अब तक। पहला था हमारा डीडीएल की जो 3 कमांड थी, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, और डीएमएल की 3 कमांड, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट एंड अपडेट, डिलीट। 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 ठीक है, तो ये कवर कर लिए। बट आगे अभी हम कुछ और प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके क्वेरी रन करते हैं। अब देखिए, पहले एक नया कॉलम ऐड करते हैं। लेट्स से मैं एक नया कॉलम ऐड करता हूँ, व्हीकल नंबर, ठीक है, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। ओके। अब आप में से कोई एक बताएगा, एक एक क्वेरी मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा रमनदीप आप बताइए पहले, अगर हमें एक नया कॉलम ऐड करना है अपनी एग्जिस्टिंग टेबल में, तो क्या क्वेरी रन करेंगे? तो हम करेंगे इंसर्ट इनटू ट्रांसपोर्टेशन, फिर नहीं, मैं 1 मिनट। कॉलम ऐड करना, सॉरी हाँ। डीडीएल है। क्रिएट। हाँ क्रिएट। जी, सॉरी ठीक है। क्रिएट टेबल कॉलम नेम और फिर उसका डेटा टाइप ऑल्टर, ऑल्टर करेंगे। हाँ जी, टेबल के सॉरी स्ट्रक्चर ऑल्टर में में। कुछ भी चेंजेस करना है, आप इन हाँ। चीजों को ध्यान रखें। टेबल के स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी चेंज करना है तो हम ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। तो यस ऑल्टर टेबल का नाम देंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कॉलम ऐड करना है, तो ऐड कॉलम, कॉलम का नाम दे देता हूं मैं व्हीकल नंबर अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। और इसको वेरचर डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं, जिसकी लेंथ रहेगी, हाँ, इसकी लेंथ देते हैं लेट्स से 32 कैरेक्टर, ठीक है। अब इस क्वेरी को हम रन करते हैं। देखिए कॉलम ऐड हो गया है। एक बार टेबल को अगेन डिस्क्राइब कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, टेबल का नाम ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ओके, सेमीकोलन। तो देखिए हमारा एक 4th कॉलम नीचे ऐड हो गया, व्हीकल नंबर, जो अभी हमने रिसेंटली ऐड किया है। ओके। सर। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉलम ऐड किया है उसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वैल्यू इंसर्ट करेंगे। वैल्यू। हाँ, तो देखिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं दोनों जितने भी हमारे कॉलम है उन सब में मैं एक ही वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे अपडेट, क्योंकि मैं अपडेट कर रहा हूँ वैल्यू को। अब इसमें क्या है कि सारी वैल्यू में इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस जो कॉलम हमारा जो 4th कॉलम है उसमें मुझे वैल्यू अपडेट करनी है, इसीलिए मैं इंसर्ट का यूज नहीं करूंगा, ठीक है।
इंसर्ट का यूज करके हम सारी वैल्यूज हमारी जो है उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, पहले कॉलम में पहली वैल्यू, फिर कॉमा, फिर सेकंड वैल्यू, बट मुझे सिर्फ फोर्थ कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है ना। यस तो मैं क्या करूंगा, अपडेट, क्या अपडेट करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन सेट व्हीकल नंबर इक्वल्स टू, व्हीकल नंबर दे देता हूँ लेट से कुछ भी, MH05 एंड लेट से 1 2 3 4। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया व्हीकल नंबर। ओके, अब इस क्वेरी को हम रन करते हैं। और हमारा इंसर्ट अपडेट हो गया है। अब एक बार देख लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सेमीकोलन। रन करते हैं, तो देखिए एक ही कॉलम था हमारा, उसमें हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट में MS051234। तो मेनली मैं इसमें यही बताना चाह रहा था कि अगर हमने कोई नया कॉलम ऐड किया है और उसमें अगर हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम अपडेट कमांड का यूज करके कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 5-6 कॉलम होते, ज्यादा सॉरी 5-6 रोज होती और ज्यादा रोज होती, तो मुझे फिर कंडीशन लगानी पड़ती कि वेयर शिप मोड इक्वल्स टू डिलीवरी ट्रक या रेगुलर एयर जो भी हो, और उस रो में जाके वो वैल्यू उस कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में जाके इंसर्ट हो। अभी तो मेरे पास सिर्फ एक रो थी, ठीक है, ठीक है एक ही रो थी ना हमारे पास, इसलिए मुझे कंडीशन हाँ लगाने जी की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर दो रो, वैल्यू जो मैंने डाली है ये आपका दोनों रो में चली जाती, ठीक है, सेम। अगर हम चाहते हैं कि दोनों में अलग अलग वैल्यूज जाएं, कंडीशन यूज करनी पड़ती, ठीक है। यस ओके, चलिए ठीक है। So we are trying to solve the different query in this e-commerce setup, ठीक है। तो ये ई-कॉमर्स डेटा लिया हमने लिया है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी हम रन करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो टेबल्स हमारी इन्वॉल्व हैं इस स्कीमा में, पहली टेबल हम लेंगे प्रोडक्ट टेबल, इसका नाम है prod अंडरस्कोर डायमंड। ओके, सेकंड टेबल है हमारी ऑर्डर्स टेबल, जिसका नाम है ऑर्डर्स अंडरस्कोर डायमंड। थर्ड टेबल है हमारी कस्टमर टेबल, इसका नाम है अंडरस्कोर डायमंड। देन फिफ्थ टेबल इज शिपिंग टेबल, इसका नाम है शिपिंग अंडरस्कोर डायमंड। एंड लास्ट इज मार्केट अंडरस्कोर फैक्ट अंडरस्कोर फुल टेक, ठीक है। तो मेनली देखिए हमारी जो मार्केट फैक्टफुल टेबल है ये आपकी फैक्ट टेबल है, इसमें आपको न्यूमेरिकल डेटा मिलेगा। और जो बाकी सारी टेबल्स है, प्रोडक्ट टेबल, ऑर्डर टेबल, कस्टमर टेबल, शिपिंग टेबल, ये सारी डायमेंशन टेबल है जो मेनली जो डेटा इसके अंदर है उस सबको वो डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट टेबल ऑफ फैक्ट है, बाकी सारी डायमेंशन टेबल है, राइट। क्या करें, आपने बोला कि जो प्रोडक्ट अंडरस्कोर डायमेंशन है
वो फैक्ट टेबल है और बाकी सारी डायमेंशन टेबल है, राइट? नहीं सॉरी मैंने बोला रिपीट। जो मार्केट फैक्टफुल टेबल है, ये फैक्ट टेबल है, सॉरी, ओके ओके। ये फैक्ट टेबल है। बाकी जितनी जो 1 से 5 तक आपकी टेबल मैंने दिखी हुई है वो आपकी वो डायमेंशन है, डायमेंशन। मतलब उनमें वो डेटा आपका होगा जो मेनली डिस्क्राइब कर रहा है मार्केट फैक्टफुल में जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको। ठीक है, गॉट दैट, सॉरी, यस सर, थैंक यू। ओके। है आपको टेबल्स क्लियर हो गई हैं, टेबल्स के नाम क्लियर हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारी क्वेरी होगी ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटाबेस को ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर वो हमारे वेयरहाउस एग्जिस्ट करता है, इफ एग्जिस्ट मतलब अगर है, तो हम उसको नॉर्मली ड्रॉप। तो हमारे डेटाबेस का क्या नाम है, मार्केट स्टार। तो पहले हम करेंगे उसको ड्रॉप। अब ड्रॉप करने के बाद हमें ये, अब जो हम डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं वो हमारे वेयर हाउस में नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ अपने लिए, हम अपने पर्पस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए ऑलरेडी वो हम जिस नाम से डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं उस नाम से किसी और पहले से ही क्रिएट कर रखा है, ठीक है, तो फिर हमें एरर शो होगा ना। मेनली इस कमांड का यूज करके जो भी हमारे डेटाबेस था अगर इस नाम से है तो हटा देना चाहते हैं और न्यू डेटाबेस हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो देन क्रिएट स्कीमा, इस वर्ड यूज कर रहे थे, तो अब हम डेटाबेस की जगह स्कीमा वर्ड यूज, नो डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो स्कीमा और डेटा मिलर। ओके, तो क्रिएट स्कीमा, स्कीमा का क्या नाम दिया, स्टार हेलो, अंडरस्कोर स्कीमा। आवाज कट रही थी अभी बीच बीच में। तो मेनली हमने सबसे पहले अपना स्टार स्कीमा जो हमारे डेटाबेस का नाम है वो हमने क्रिएट कर लिया। अब उसको हम अगेन यूज करेंगे, अभी एक्टिव मोड में आ जाए और उसमें हम आगे की जो भी क्वेरी उसमें ही रन करेंगे। ठीक है, ओके सर। अब ये हमारी टेबल है। पहली टेबल मैंने आपको बताई थी कस्टमर टेबल, जिसके अंदर देख लीजिए आप कॉलम्स है। पहला है दूसरा कॉलम है कस्टमर नेम, तीसरा है सिटी स्टेट कस्टमर सेगमेंट और प्राइमरी की। मतलब जब हम टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे थे तो उसी टाइम मैंने अपना प्राइमरी की भी डिफाइन कर दिया, प्राइमरी की ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। सर आवाज कट रही है आपकी बीच बीच में। ओके, तो मेनली हम लोग पढ़ रहे थे कि टेबल्स में कौन कौन से कॉलम है। पहला कॉलम है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी स्टेट, कस्टमर सेगमेंट, और है हमने जो प्राइमरी की बनाया है वो कस्टमर आईडी को बनाया। ओके, ये जो कॉलम्स है ये हमारी कस्टमर डायमंड में है, कस्ट डायमंड जिसका नाम है कस्ट CUST। ठीक है, अब दूसरी टेबल है हमारी शिपिंग डायमंड, जिसमें शिप आईडी है पहला कॉलम, ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर, थर्ड कॉलम है शिप मोड, शिप डेट, और प्राइमरी की किसको बनाया मैंने, शिप आईडी को। ओके, यस सर। तीसरी टेबल है ऑर्डर टेबल, उसमें भी हमारे कॉलम है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, ऑर्डर प्रायोरिटी, और प्राइमरी की बनाया है मैंने ऑर्डर आईडी को। ठीक है, सर ये जो हम ऑर्डर डायमेंशन, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर, ये बीच में सिंगल कोट्स के बीच में है, ये रेड रेड ऊपर से एक कोट सा दिख रहा है, मतलब ये वैल्यू ये हमेशा। एक सेकेंड, ये सिंगल कोड्स तो नहीं है, एक मिनट। ये ना मैंने डेटा सेट लिया था ना पूरा वहां से, तो एक सेकेंड, ओके, वो सिंगल कोड्स नहीं है, ये कमांड होंगी। मेनली आप इसका यूज करो मत करो उससे कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने पहले रन करके देख लिया है क्वेरी को। ठीक है, यस यस। आप डायरेक्ट कॉलम का जो भी नाम देना है और उसको दीजिए, उसके बाद आप जो भी डेटा टाइप देना है वो तो हमें डिफाइन सिंगल कीजिए। कोट चाहिए।
ठीक है। हाँ, मेनली आप देखिए एक चीज का ध्यान रखें, सिंगल कोड आपको तभी यूज करना है जब भी आप किसी रो में जो वैल्यूज फिल की गई हैं उनको शो करना चाहते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उनको उन वैल्यूज से आपको जब भी कोई क्वेरी रन करनी होगी तो उन वैल्यूज पे आप लगाएंगे जो हमारी इंसर्ट हो रखी है रोज में, तभी सिंगल कोड लगाएंगे। वरना आप किसी भी सिक्वल की कमांड पे कोई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज करेंगे। ओके, कब यूज करेंगे? जब हमें किसी वैल्यू, ओके, ठीक है। यस सर। हाँ, ओके, क्लियर हो गया? यस। यस सर। ओके, वो इन्वर्टेड कॉमा नहीं है जो यहाँ लगा हुआ है ना, ये मुझे कीबोर्ड में ये आपका आता है, आप अपने कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में देखेंगे ना तो एक आता है इस टाइप में, वो सिर्फ ये मेंशन करने के लिए है कि आपको समझ आए कि कॉलम के नाम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये टेबल्स हैं आपकी। अब एक बार इन सारी क्वेरी को हम रन कर लेते हैं। अब देखिए, हाँ, एक टेबल और थी जो मेन मैं आपको दिखाना चाहता था, मार्केट फैक्टफुल। तो इसमें देखिए सारा न्यूमेरिकल डेटा है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, शिप आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स अमाउंट, डिस्काउंट, ऑर्डर क्वांटिटी, शिप कॉस्ट, प्रोडक्ट बेस मार्जिन। तो आपको दिख रहा होगा जितनी भी कॉलम है मेनली वो सारे उसमें न्यूमेरिकल डाटा फिल है। तो फैक्ट टेबल भी यही कहती है कि उसमें न्यूमेरिकल डेटा स्टोर होना चाहिए, राइट। यस। ये हमने फैक्ट टेबल बनाई है और बाकी जो टेबल है वो इनको डिस्क्राइब करी है और इसमें हमने कंस्ट्रेंट लगाए हैं फॉरेन की वाले, इसको भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए अब ये शिप आईडी जो है ये हमारा शिपिंग डायमंड में प्राइमरी की है ना। हाँ जी। रचना आपको समझ आ रहा है? जो मैंने शिपिंग डायमंड एक टेबल थी उसमें एक शिप आईडी करके एक कॉलम था, उसको मैंने प्राइमरी की बनाया था वहां पे। यस सर। क्लियर? हाँ, अब वो शिप आईडी मेरा इस वाले टेबल में भी प्रेजेंट है, किसमें? मार्केट फैक्टफुल टेबल में, ये रहा शिप आईडी। तो यहाँ पे ये क्या होगा, फॉरेन की, तो उसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इस तरीके से, कंस्ट्रेंट शिप आईडी फॉरेन की ब्रैकेट में शिप आईडी। अब उसका रेफरेंस भी मैंने दे दिया, कौन सी टेबल से है, शिपिंग अंडरस्कोर डायमंड। ओके, क्लियर? ठीक है सर। ओके, तो एक बार क्या करते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट किया है इसको रन कर लेते हैं, सारी क्वेरीज को एक साथ रन कर लेते हैं। यहाँ से एक सेकेंड, हाँ, हमारी सारी टेबल्स क्रिएट हो जाएंगी वन बाय वन। तो देखिए टेबल्स हमारी क्रिएट हो रही हैं। ओके, तो हमारी पांचों टेबल क्रिएट हो चुकी हैं। ओके, यस सर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। तो जिस तरीके से वैल्यूज इंसर्ट करना बताया था, देखिए कस्टमर डायमंड इंसर्ट इनटू कस्ट डायमंड वैल्यूज, क्योंकि अब हम मल्टीपल वैल्यूज फिल कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे वैल्यूज लगेगा, एस लगेगा लास्ट में। पहले हमने सिंगल कॉलम वन बाय वन फिल किए थे ना, दो रो जो फिल की थी, सिंगल सिंगल रो, तो वहां पे सिर्फ हमने वैल्यू लिखा था। अगर हम सिर्फ एक रो ऐड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम ओनली वैल्यू, क्या लिखेंगे, वैल्यू। अगर हम मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे वैल्यूज। और ब्रैकेट में देखिए पहला रिकॉर्ड ब्रैकेट में आया, हर वैल्यू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है। अब ये हमारा पहली रो हो गई, अब कॉमा लगाया फिर अगेन ब्रैकेट ओपन, दूसरी रो इंसर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने मल्टीपल रो यहाँ पे इंसर्ट की हुई है, काफी सारी है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ रोज हैं इसमें। तो इसको हम डायरेक्टली रन कर लेते हैं क्योंकि ये पार्ट ऑफ डीएमएल है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इससे क्या होगा, हमारी सारी टेबल में डेटा फिल हो जाएगा वन बाय वन। देखिए सारी टेबल्स में हमारा डेटा जो है फिल हो चुका है अब। ओके, ओके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, बट बिफोर दैट हम क्या करेंगे, एक बार अपना ईआरडी देखते हैं, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया,
उसमें डेटा फिल कर लिया। अब एक बार स्ट्रक्चर देखते तो है वो कैसे होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले जाना है हमें डेटाबेस वाले ऑप्शन पे, डेटाबेस। देन यहाँ पे एक आएगा आपका रिवर्स इंजीनियर, रिवर्स इंजीनियर पे जाएंगे। देन एक सेकेंड, स्टोर्ड कनेक्शन, ओके। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, हाँ ठीक है। आफ्टर देन अगेन नेक्स्ट। अब हमें जो स्कीमा देखना है, जो भी हमें डेटाबेस देखना है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें कौन सा देखना है, अभी हमने कौन सा स्कीमा क्रिएट किया है, मार्केट अंडरस्कोर स्टार अंडरस्कोर स्कीमा, यही तो स्कीमा क्रिएट किया है अभी रिसेंटली हमने। हाँ यस जी। सर। तो इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट, देन नेक्स्ट, के नेक्स्ट, देन एग्जीक्यूट। नेक्स्ट, फिनिश। तो देखिए ये हमारा स्कीमा आ चुका है, पूरा ईआरडी डायग्राम। क्या आ गया है, ईआरडी डायग्राम। तो देखिए इसमें हमें ईआरडी में दिख रही हैं सारी टेबल शो हो रही हैं हमें, ओके। अब ये सारे सिंबल्स हैं, ओके। तो मार्केट फैक्टफुल टेबल है। अब आपको हर टेबल में एक येलो कलर का सिंबल दिख रहा होगा। देखिए मार्केट फैक्टफुल में यस भी दिख सर। रहा है, शिपिंग डायमंड में भी दिख रहा है। तो ये वो येलो प्राइमरी सिंबल्स है, ये आपका प्राइमरी की शो कर रहा है कि वो हमारा प्राइमरी की है, ठीक है। अब इनमें ठीक है वन सर। टू मैनी रिलेशनशिप जो है उसके लिए हुए हैं, जहां पे ये दो सिंबल बने हैं, वन, ये दो जो आपके सिंबल है इसका मतलब होता है 1 to 1। डैश बन रहा है ना आपका, जो दो डैश है तो यस वन सर। टू वन हाँ, और एक मैनी का दिखाता हूं मैं आपको, एक सेकेंड। ये देखिए ये 1 to मैनी है कि 1 डैश और उस टेबल में मैनी, ये मैनी जो एक साथ तीन जो डैश बन रहे हैं ये मैनी का सिंबल होता है। तो मेनली इस यस स्कीमा सर। को आप देख, सॉरी, इस ईआरडी को देख के आपको पता चल गया कि भाई हमारे डेटाबेस में कितनी टेबल है, कितने कॉलम है, ठीक है। हर चीज पता चल रही है ना इसमें, और किस में क्या यस सर, डेटा आई हैव टाइप ए लग रहा है, क्वेश्चन। वेर, जो भी है वो सारी चीजें आपको शो हो रही हैं। यस सर, आई हैव ए क्वेश्चन। सर जैसे हम आपने दिखाया कि डबल वाली 1 to 1 है, ये वाली मैनी वाली है ना। जैसे हाँ जब हाँ, हम क्या, कि जो हेलो। जिस हेलो, हाँ आवाज आ आवाज रही है सर? ब्रेक हो रही थी। हेलो। हाँ बताइए। हेलो, हाँ हाँ ओके, सॉरी बताइए। सॉरी, मे बी हेडफोन सही नहीं थे, सॉरी। सर जैसे बताइए। आपने बताया कि ये डबल लाइन 1 to 1 है, और जो लाइंस निकल के आ रही हैं काफी, वो मैनी वाला है। सो हाँ जैसे जो मैनी, जैसे जो टेबल है, टेबल के साथ अटैच है ना ये, सो मैनी वाला हाँ जिसके साथ अटैच है उसमें मैनी वैल्यूज होंगी, और जो हाँ ये हाँ हाँ, जिसके साथ उसमें सिंगल वैल्यूज होंगी, राइट? करेक्ट ऐसे मतलब है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ करेक्ट, ऐसे ही। ठीक है सर। ओके, ठीक। ओके। और इसमें हमें क्या बोलते हैं, जैसे हमने ये पढ़ा था कि एक कॉलम तो होना ही चाहिए कॉमन, जिसमें कि वैल्यूज ऐसी होती हम्म। हैं, तो ये को मतलब ये टेबल के साथ ही अटैच होता है, कॉलम हमें खुद देखना पड़ता है कि कौन सा कॉलम कॉमन है, हाँ हाँ, राइट? वो तो हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम कॉमन है दोनों टेबल में, ठीक है। अब देखिए सारी टेबल ठीक है। अटैच है ना हमारी आपस में, कुछ इनडायरेक्टली हम्म। अटैच है, कुछ डायरेक्टली अटैच है। अब देखिए हमारा जो हम्म। प्रोडक्ट डायमंड है, ये मार्केट फैक्टफुल से डायरेक्टली तो अटैच नहीं है ना, हम्म। इनडायरेक्टली है। तो यहाँ पे हमें मार्केट फैक्टफुल टेबल से डेटा निकालना है और प्रोडक्ट से भी निकालना है, तो हमें दो जॉइन लगाने पड़ेंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना। पहले हमें सॉरी, ऑर्डर कैन यू? डायमंड पे जाना पड़ेगा, फिर ऑर्डर डायमंड से फिर हम प्रोडक्ट डायमंड पे आएंगे, ओके। हम्म। तो वो जब हम ज्वाइन पढ़ेंगे जब और क्लियर कर लेंगे, ओके। ओके मेनली ओके। मैं यहाँ पे आपको ईआरडी दिखाना चाहता था कि ईआरडी कैसा दिखता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके ओके,
हाँ, तो हमारी पहली स्टेटमेंट है, पढ़िए। Print the entire data of all the customers. तो क्या कह रहा है ये बताइए। कि सारा ओके, पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है प्रिंट द एंटायर डेटा ऑफ ऑल द कस्टमर। तो ये कह रहा है कि पूरा डेटा प्रिंट करो हमारे जितने भी कस्टमर हैं, मतलब सारे कस्टमर का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्वेरी रन करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कस्टमर का डेटा किस टेबल में, कस्ट डायमंड में, CUST कस्ट अंडरस्कोर डायमंड। ओके, क्वेरी को रन कर लेते हैं। ये सबसे बेसिक क्वेरी है आपकी, फर्स्ट और बेसिक क्वेरी, ठीक है। यस यस तो देखिए कस्टमर डायमंड से हमारे पास सारा डेटा आ गया है। कस्टमर डायमंड में हमारे पास बेसिकली ये 5 कॉलम है, कस्ट आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट और कस्टमर सेगमेंट। पूरा डेटा आ गया जितनी भी इसके अंदर रो है। तो इसमें आप रो देख सकते हैं, काफी सारी रो हैं, ठीक है। ओके, यस यस तो पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, लिस्ट द नेम ऑफ ऑल द कस्टमर। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सारे कस्टमर नेम, जो कस्टमर है उनके नेम प्रिंट करो, ठीक है। पहले हमने सारी चीज प्रिंट की थी कस्टमर से रिगार्डिंग, चाहे वो उसका स्टेट हो, सेगमेंट हो, सिटी हो, एवरीथिंग। बट अब क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का नेम शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कस्टमर नेम एस्ट्रिक की जगह हम यूज करेंगे कॉलम, जो हमें कॉलम प्रिंट करना है। कस्टमर जो नेम है वो हमारा किस कॉलम में है, कस्टमर नेम कॉलम में। ओके, कस्टमर नेम फ्रॉम कस्ट अंडरस्कोर डायमंड। ओके, इस क्वेरी को रन करते हैं। तो देखिए अब आपको मेनली सिर्फ एक कॉलम शो हो रहा होगा कस्टमर नेम से, राइट। तो इसमें सारे जितने भी यस हमारे सर कस्टमर है उनके नाम प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। एनी यस डाउट? यस सर ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट द नेम ऑफ ऑल द कस्टमर अलोंग विद देयर सिटी एंड स्टेट। अब ये कह रहा है कि कस्टमर के नेम प्रिंट करो अलोंग विद देयर सिटी एंड स्टेट। तो सिटी कॉलम भी आना चाहिए हमारा और स्टेट भी आना चाहिए। तो रमनदीप बताइए। हम नेम सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉलम हाँ डाल देंगे और सिटी कॉलम डाल देंगे फ्रॉम कस्टमर डायमंड एग्जैक्टली तो दोनों कॉलम को देंगे कस्टमर नेम और दूसरा कॉलम कॉमा लगा के स्टेट और थर्ड कॉलम है हमारा सिटी। सिटी तीनों कॉलम के बीच में हमें कॉमा लगाना जरूरी है क्योंकि वो अलग अलग कॉलम है। ओके, अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा, हमारी क्वेरी रन नहीं होगी, ठीक है। फ्रॉम सर फर्स्ट अंडरस्कोर डायमंड सेमीकोलन। ओके, सो लेट्स रन दिस क्वेरी। तो देखिए मेनली हमारे तीनों कॉलम आ चुके हैं जो हमको चाहिए थे। पहला है आपका कस्टमर नेम, स्टेट और सिटी। जैसी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ चुका है। ओके, यस तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ेंगे। जैसे ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट आगे बढ़ती जाएंगी उतना ही लेवल हमारा क्वेरी का हार्ड होता जाएगा, ठीक है। यस अब क्या हमारी क्वेरी कह रही है, प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर। तो अब ये हमसे क्या मांग रहा है कि
उनका काउंट कितने हमारे टोटल जो है हम्म, कस्टमर है। तो इसका मैंने आपको एक इनबिल्ट फंक्शन बताया था, क्या था वो? काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन, ठीक है। तो मेनली सेलेक्ट काउंट। अब देखिए मुझे नंबर ऑफ कस्टमर काउंट करने हैं, तो अगर मैं ब्रैकेट में एस्ट्रिक दे देता हूँ, वो सारी रो को काउंट कर लेगा ना जितने भी है, तो वही हमारे कस्टमर थे। ओके, यस। मैं एस्ट्रिक की जगह कस्टमर नेम भी दे सकता हूँ, बट एस्ट्रिक दो या कस्टमर नेम दो, काउंट तो उतना ही आना है, क्योंकि काउंट है ही उतने, ठीक है, जितने रो में उतनी रो में नाम भी है। ओके, ठीक है सर। फ्रॉम कस्टमर अंडरस्कोर डायमंड सेमीकोलन, लेट्स रन दिस क्वेरी। तो देखिए कितना काउंट आ गया है, 1832। 1832। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने जो कॉलम, इसका जो कॉलम का नाम आ रहा है ये लिखा हुआ है काउंट एस्ट्रिक। अगर मैं ये आउटपुट किसी को शो करूंगा तो वो समझ पाएगा कि ये किसका काउंट है। अगर उसे ये नहीं, अगर उसे क्वेरी के बारे में नहीं पता कि भाई किस पे क्वेरी लगाई है, किस टेबल पे, तो वो बता पाएगा कि किस चीज का ये काउंट है 1832? नहीं। नहीं बता पाएगा ना। अगर आपको, आपसे मैं सिर्फ इतना पूछूं, ये काउंट लिखा हुआ है 1832, उसका जो कॉलम हेडर है वो काउंट है, तो आप बता थोड़ी पाएंगे कि ये काउंट किस चीज का है। तो उसके लिए एक फंक्शन आता है कॉलम में एलियास। एलियास से हम क्या करते हैं, कॉलम का नाम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अगेन इस क्वेरी को रन करते हैं, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक एज कस्टमर अंडरस्कोर काउंट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली काउंट कर रहा हूँ। एक सेकंड में पूरी क्वेरी लिख देता हूँ पहले। फ्रॉम कस्टमर डायमंड। तो देखिए बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि मैं काउंट कर रहा हूँ कस्टमर डायमंड से, वहां पे जितने भी कस्टमर नेम है उन सारी रो को काउंट कर रहा हूँ, और जो उसका आउटपुट आएगा उसको मैंने एलियास दे दिया। एएस जो होता है इसका मतलब होता है सिक्वल में एलियास। क्या होता है? यस। एलियास। तो एलियास बेसिकली क्या होता है कि अगर हम किसी भी न्यू आउटपुट जो चाह रहे हैं उसके कॉलम का अगर हम हेडर रखना चाहते हैं, जैसे काउंट या कोई भी फंक्शन लगा रहे हैं, तो वो उसके नाम से ही आ जाएगा। अगर मैं काउंट लगाऊंगा, मैक्स लगाऊंगा, मिनिमम लगाऊंगा, तो वो उसी नाम से हेडर आ जाएगा। तो मैं एलियास देके यहाँ पे उस हेडर को चेंज कर रहा हूँ, उस कॉलम का नाम दे रहा हूँ कस्टमर काउंट। क्लियर? ठीक है। क्लियर। अब जहाँ पे काउंट लिखा हुआ था हमारे आउटपुट में, अब वहां पे कॉलम हेडर क्या आता है, यस। ठीक है। तो देखिए अब आपको ये मोर जो है ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है हमारे आउटपुट को, वो जस्टिफिकेबल, ठीक है। कस्टमर काउंट शो हो रहा है ना आपको? यस सर। यस। रमनदीप क्लियर आपको? यस यस सर, क्लियर। ओके, हाँ। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी कस्टमर आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कितने कस्टमर, पहले ही हमसे पूछ रहा था कस्टमर के नाम, ठीक है, वो नेम्स हमने प्रिंट कर दिए। अब ये पूछ रहा है हमसे कितने कस्टमर वेस्ट बंगाल से हैं। तो वेस्ट बंगाल हमारा क्या है, ये एक स्टेट है ना हमारी। यस सर। ओके, हाँ। तो पहले इसने टोटल काउंट पूछा था, अब ये कंडीशन लगा रहा है कि सिर्फ वही हमें काउंट बताओ जो वेस्ट बंगाल से है कस्टमर। मुझे सारे काउंट नहीं जानने, ठीक है, मुझे सिर्फ वो जानना है जो कस्टमर वेस्ट बंगाल से हैं। तो वेस्ट इसके लिए बंगाल क्वेरी, से। हाँ, सेलेक्ट काउंट। यहाँ अगेन हमें काउंट करना है क्योंकि इसने पूछा है हाउ मेनी कस्टमर, कितने कस्टमर है बंगाल से, ठीक है। काउंट
आपका इंटरनेट चला गया सर। स्क्रीन फ्रीज हो गई है। Let me message. हेलो। हेलो पता नहीं क्या सर, मैसेज बोल भी रहे नहीं हैं आया। बल्कि सर बोल रहे हैं पर वॉइस आ नहीं रही मेरे हेलो पास। आ गए। हेलो सर आपकी स्क्रीन हेलो और वॉइस काफी टाइम से गई हुई थी। हेलो हेलो। हेलो हाँ, अब आ रही है। हेलो जय हमारी, ठीक है। तो अभी क्लियर है? ओके ओके। हाँ, स्क्रीन तो शो हो रही है ना? यस सर, अभी सही है। यस सर। हाँ, हाउ मेनी कस्टमर आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल? कितने कस्टमर हैं वो चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक हाँ, एस्ट्रिक ब्रैकेट क्लोज को हम एलियास दे देते हैं। एलियास कस्टमर अंडरस्कोर काउंट फ्रॉम कस्टमर डायमंड। अब यहाँ पे मेन है, इसमें जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे ये कंडीशन लगेगी कि किस जगह से हमें जो कस्टमर काउंट निकालना है, कहाँ से निकालना है, वेस्ट बंगाल से। तो हमारा जो कंडीशन लगेगा, वेयर स्टेट स्टेट इक्वल्स टू, क्या स्टेट होगा यहाँ पे? वेस्ट बंगाल। वेस्ट वेस्ट बंगाल, करेक्ट, वेस्ट बंगाल। तो क्वेरी रन करते हैं। कॉलम स्टेटमेंट है, आउटपुट वो देख। तो देखिए हमारा कस्टमर काउंट आ गया 40, ये था 1832 जो कि टोटल कस्टमर काउंट था जो भी हमारे रिकॉर्ड में इंसर्टेड। ठीक है, अब हमने कस्टमर काउंट निकाला है फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो मेनली यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है कि कस्टमर का काउंट करना है जहाँ पे स्टेट हमारा वेस्ट बंगाल हो। ठीक है, ठीक है सर। क्वेरी क्लियर है ये? यस यस यस। ओके।